नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपकी कहानियाँ पर। यहाँ हम सुनते हैं कहानियाँ, कुछ आपकी और कुछ मेरी। तो आज की कहानी जो है वह एक लव नाम के लड़के की है जो एक छोटे से शहर में रहता था। लव अपने परिवार का अकेला बेटा था। उसकी 2 बहनें थीं, एक रश्मि और एक शशि। अपने माता पिता का वह दुलारा इकलौता बच्चा था और एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण वो बहुत सीधा और सरल स्वभाव का था। अपनी दुनिया थी, अपने कुछ सपने थे। उसने अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से शुरू की, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए वो सारे भाई बहन अंग्रेजी विद्यालय में नहीं पढ़ पाते थे। उनके पिता भी सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे और बहुत ईमानदार थे। माताजी उसकी बहुत सीधे स्वभाव की थी और घर का देखभाल करती थी और कम खर्च में भी घर चलाने को बहुत बड़ी बात समझती थी। तीनों बच्चों की परवरिश में माता पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। मिडिल क्लास के होते हुए भी उनके घर में सब सुख सुविधाएं थी, मगर उन सुविधाओं के बदले उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को रोककर पेंशन में जैसे तैसे माता पिता अपने बच्चों का दिन गुजार रहे थे। उनके घर के बाहर उनकी अपनी एक छोटी सी दुकान भी थी जिसका किराया बहुत कम था। जब तक उनके बच्चे छोटे थे वक्त आसानी से गुजर रहा था, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए जिम्मेदारियां और खर्चे दोनों बढ़ गए और समय तेज़ी से पंख लगाकर उड़ने लगा। लव और रश्मि में 2 साल का अंतर था। दोनों बहनें अब बड़ी हो गई थी और 10वीं में आ गई थी और लव ने भी 12वीं की परीक्षा विज्ञान विषय से पास की थी। और पिताजी भी अब थकने लगे थे और जिम्मेदारियां तथा खर्चे बढ़ गए थे क्योंकि महंगाई भी बढ़ने लगी थी। तीनों बच्चे बड़े हो रहे थे। फिर वो दिन आया जब इन तीनों की परीक्षा का परिणाम आया। तीनों बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से परीक्षा में पास हुए। उस दिन घर में बड़ी खुशी का माहौल था। माता पिता को लग रहा था जैसे आज सब कुछ पा लिया। पूरी कॉलोनी में एक तरह से समझो उत्साह मनाया गया, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली इसी तरह से अपनी खुशी मनाती है। पूरे परिवार को उस दिन उन्होंने बाहर खाना खिलाया। तीनों बच्चे के लिए नए कपड़े लिए, जबकि खुद पिताजी के जूते काफ़ी पुराने हो चुके थे। रात भर हर तरफ से बधाइयाँ मिल रही थी। जब सबसे निपट गए और सारा परिवार आपस में बात करने लगा, तब लव के पिताजी, जिनका नाम रमेश था, तथा माता, उनका नाम पूर्वी था, पिताजी ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज वह हो गया जिसका मुझे कब से इंतज़ार था। तो माताजी ने कहा, खुशी की तो बात है ही, तुम्हारा लाडला इतने अच्छे नंबरों से पास जो हुआ है। पिताजी ने बोला, तुमको तो बस अपना राजकुमार की दिखाई दे रही है, मुझे तो अपनी बेटियों की खुशी है जिन्होंने घर में रहकर भी घर के सारे काम काज करते हुए हम सबका सर ऊंचा किया है। अच्छा लव बेटा, अब आगे क्या सोचा है? तो लव ने कहा, पिताजी मुझे नीट पास करके डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बन के समाज की सेवा करूँगा और बुढ़ापे में आप सबका इलाज भी करूँगा, यही मेरी मनोकामना है। पिताजी ने कहा, बात तो बहुत अच्छी है बेटा, लेकिन डॉक्टरी पढ़ने में बहुत पैसा लगता है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें डॉक्टरी पढ़ा सकूं। फिर भी पूरी कोशिश करूंगा, तुम नीट की परीक्षा ज़रूर देना। लव ने कहा, आप चिंता ना करें पिताजी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। यदि मैं नीट में सफल हो गया तो मैं लोन ले लूँगा और जब डॉक्टर बन जाऊँगा तब चुका दूँगा। पिताजी ने कहा, शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर भी जो मदद होगी मुझसे मैं वह करूँगा। तभी रश्मि ने चमकते हुए कहा, सब कुछ इसको ही दे दोगे पापा, हमें कुछ नहीं दोगे? हमें भी तो आगे पढ़ना है। मैं तो इंजीनियर बनूँगी और छोटी वकील बनेगी। पिताजी ने कहा, हाँ हाँ मेरी अम्मा, तुम दोनों के लिए मैंने पहले ही फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है और तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी शादी में काम आएगा। मुझे तुम्हारी उतनी ही चिंता है जितनी
इसकी है, तुम तो मेरी राजकुमारी हो। तभी लव ने शरारत भरी आवाज़ में बोला, पापा इसको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको तो शादी कर देंगे बस। मैं इसकी शादी बड़ी धूमधाम से करूँगा, खूब खर्च करूँगा इनकी शादी में। इनको पढ़ाना बंद कर दो, इनकी तो अब शादी होनी है। दोनों लड़कियां तकिया लेकर लव पर टूट पड़ी और कहा, यह पागल है पापा, इसकी मत सुनना, हम अभी इसको ठीक करते हैं, या हमारी क्या शादी करवाएगा। पहले इसकी शादी की सोचो, इस बंदर जैसी शक्ल वाले से कौन शादी करेगी, इसके लिए तो बंदरिया देखनी पड़ेगी। लव ने चिढ़ाते हुए कहा, तू है बंदरिया। इसके बाद भाई बहनों में खूब मस्ती हुई। सब ने एक दूसरे को खूब तकिया और घूंसे से मारा, फिर थक कर बैठ गए। तभी मम्मी गर्मा गर्म पकौड़े अपने हाथ से बनाई और कहा, अब झगड़ा बंद करो, पेट पूजा करो, तुम भी पढ़ोगे और रश्मि और शशि भी पढ़ेगी। पकौड़ी खाने के बाद बच्चे सो गए। रमेश और पूर्वी बच्चों को देखते हुए कह रहे थे, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे बच्चे मिले हैं, आज कितना अच्छा दिन है। यह कहते हुए दोनों की आंखें नम हो गई, लेकिन आने वाले तूफान से वो बिल्कुल बेखबर थे। अगले दिन सुबह सबने अपना काम शुरू किया। लड़कियां स्कूल चली गई, लव कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी करने लगा। उसने अपना दोस्तों और परिवार वालों से इस बारे में बात की तो सब ने कहा, तुम फ़िलहाल कॉलेज में दाखिला मत लो, पहले तुम मेडिकल की तैयारी कर लो, यदि तुम्हारा उद्देश्य डॉक्टर बनना है तो तुम उस पर ध्यान दो। लेकिन उसके लिए कोचिंग करने की आवश्यकता थी, क्योंकि लव एक छोटे शहर में रहता था जहां अच्छी शिक्षा बड़े स्तर पर नहीं थी, इसलिए मजबूरी थी वह किसी और शहर जाए, कोचिंग करे। दोपहर खाने को सब इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे, तब बातों का दौर चल पड़ा। रमेश ने कहा, कहो बेटा क्या इरादा है अब। लव ने बोला, पापा मैंने नीट का फॉर्म भर दिया है, लेकिन इसके लिए मुझे कोटा जाना होगा कोचिंग के लिए। यहाँ इतनी बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी के लिए कोई सुविधा नहीं है। रमेश जी ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन इसके लिए कितना खर्च आएगा। लव ने कहा, ज़्यादा नहीं पापा, आप चिंता ना करो, मैं संभाल लूँगा, बस एक बार मेरी परीक्षा पास हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। रमेश जी ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उधर पैसों की कमी के चलते लव कोटा जाकर कोचिंग नहीं कर पाया, इसलिए उसको अपने ही शहर में ट्यूशन लगाकर कोचिंग करनी पड़ी। इस बात को लेकर वो बहुत उदास था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने परीक्षा दी, मगर अफसोस परीक्षा में सफल ना हो सका। उसके नतीजे खराब आने से घर वालों को भी बहुत दुख हुआ। सबको लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और अगले साल फिर तैयारी करी परीक्षा देने की। उसने इस बात की चर्चा अपने पिता से भी की, इसके लिए वह मान गए। कहीं ना कहीं सबको उम्मीद थी पहली बार में ज़रूरी नहीं हर कोई सफल हो जाए, कि हमें उसको एक मौका देना चाहिए। उधर दोनों बहनों ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। उनका एडमिशन भी एक अच्छे कॉलेज में हो गया था। उनकी पढ़ाई ठीक ढंग से होने लगी थी। अगला साल आया। लव ने पूरी कोशिश की, मगर तकदीर ने एक बार फिर उसे धोखा दे दिया। इस बार फिर वह मेडिकल की परीक्षा में असफल हो गया। अब उसको बहुत दुख हो रहा था, हिम्मत टूट गई थी। वह उदास और चुप चुप रहने लगा था और ठीक से खाता नहीं था, कम सोता था। उसने हंसना बोलना भी कम कर दिया था, यहाँ तक कि शादी और पार्टियों में भी नहीं जाता था। बस यही सोचता था कि अब क्या होगा। एक दिन रमेश जी ने उसको बुलाकर समझाया कि बेटा, दुनिया में दो ही चीज़ें होती है, सफलता या असफलता। ज़रूरी नहीं कि हमें मनचाही सफलता मिल जाए। अगर ऐसा ना हो तो पूरे मन से प्रयास किया गया हो तो फिर हमको अपनी दिशा बदल देनी चाहिए, और इसी में हमारी भलाई है। तुम डॉक्टरी का इरादा छोड़कर कुछ और क्यों नहीं सोचते। लव ने कहा, जी पापा, आप ठीक कह रहे हैं, मैं कुछ और काम जल्दी ही ढूंढ लूँगा, मगर फिर भी मैं अभी एक बार और कोशिश करके देखना चाहता हूँ। रमेश जी ने कहा, नहीं बेटा, हर चीज़ का एक समय होता है, अब समय निकल गया है,
अब तुमको घर की जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। इस पर लव की माता जी ने कहा, अरे नहीं जी, उसको अभी एक और मौका दीजिए ना। कई बार भाग्य देर से जगता है, क्या पता इस बार यह सफल हो जाए। लव ने कहा, नहीं माँ, पापा ठीक कह रहे हैं। अब मुझे डॉक्टर बनने का इरादा छोड़ देना चाहिए। जो मेरे भाग्य में था वह हो गया। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और मुझे सपने देखने का कोई हक नहीं। फिर भी जिम्मेदारियाँ है, दोनों बहनें बड़ी हो रही है, इनकी शादी भी तो करनी है न। कहते कहते लव की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप उठा और अपने कमरे में चला गया। आज लव को लग रहा था जैसे सब कुछ टूट कर बिखर गया है। वह डॉक्टरी की किताबें जो कभी इस उम्मीद से पढ़ा करता था कि वह नोट्स जो उसने रात भर जगकर बनाए थे कि एक दिन डॉक्टर बन जाएगा, उसको यह सब व्यर्थ लग रहा था। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके जीवन में ऐसा भी एक समय आएगा। लव अब उदास रहने लगा था। लोगों से मिलना जुलना, शादी ब्याह, सब में आना जाना तो उसका बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। उसने बीएससी में एडमिशन ले लिया था, लेकिन कॉलेज जाने का उसका मन नहीं करता था। उसका मन बार बार यही कहता था कि यह जगह मेरे लिए नहीं है, मुझे तो मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए था। जब भी वह किसी को डॉक्टर के ड्रेस में देखता या फिर कोई एम्बुलेंस देखता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। दोनों बहनें भी उसको देखकर दुखी रहने लगी थी। अब वो पहले की तरह हंसा बोला और शरारत नहीं करता था। एक दिन रश्मि और शशि उसको तंग करने की सोची और उसके जूते छिपा दिए। लव ने मम्मी से पूछा, मम्मी मेरे जूते कहाँ हैं? मम्मी ने कहा, मुझे नहीं पता बेटा, रश्मि से पूछ ले। लव ने रश्मि से पूछा, बताओ मेरे जूते कहाँ हैं? रश्मि, मुझे क्या पता तुम्हारे जूते, तुम्हें पता होगा। लव ने काफ़ी देर तक जूते ढूंढे लेकिन नहीं मिले। इस पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इतने बड़े बच्चे को इस तरह से रोते हुए देखकर बहनों का दिल पिघल गया। उन्होंने उसको जूते लाकर दे दिए। इस पर लव ने चिल्लाकर कहा, एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे साथ मजाक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान करोगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। दोनों बहनों ने कहा, भैया हम तो आपको हंसाने की कोशिश कर रहे थे, हमसे आपका दुख नहीं देखा जाता था, आप हमें माफ़ कर दे। उसके इस व्यवहार से सबको बहुत दुख हुआ। उसकी बात सुनकर दोनों बहनें रोने लगी कि आज से पहले लव भैया ने कभी इस तरह से बर्ताव नहीं किया था जैसे आज किया है। दोनों बहनों ने माफ़ी मांगी और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। और इधर लव बहुत देर तक रोता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसने सच में गलत किया है। तभी उसने जूते पहने और घर से बाहर निकल आया और अपने मोहल्ले के नुक्कड़ पर एक बड़ा सा बंगला जो अक्सर खाली खाली रहा करता था, लेकिन आज वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत लोग इकट्ठा थे। लव ने सोचा कि इससे पहले कभी यहाँ ऐसा नहीं देखा, जाकर देखता हूँ कि क्या बात है। जब लव गया तो वहाँ खड़े एक व्यक्ति से पूछा कि भाई साहब क्या बात है, इतने लोग क्यों जमा हैं? अजनबी ने कहा, अरे तुमको नहीं पता, यहाँ बहुत बड़े बाबा आए हुए हैं। यह बाबा इतने महान हैं कि भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ बिना पूछे बता देते हैं। जिसने जो मांगा वह मिल गया, यदि यह चाहे तो। लव ने कहा, यह सब ढोंग होता है, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। यह लोग सिर्फ तुक्का लगाते हैं, 10 में से 2 लोगों पर तुक्का सही बैठ जाता है। तो अजनबी ने कहा, ठीक है, अगर तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो बाबा के पास चले जाओ, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। एक कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए अगला भाग देखें, हमारे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।